नक्षत्र तक प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी शास्त्र आप सीखिए, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, फिजिक्स हो, रसायन हो, कोई भी चीज़ आप सीखेंगे तो हर चीज़ के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जब आपको फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तभी कोई चीज़ आपको डीप में आ सकता है। तो ज्योतिष के फंडामेंटल में 3 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कमांड हो जाने पर सारे कॉन्सेप्ट आप खुद पढ़ सकते हैं। जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उनके लिए हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है और जब फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप स्वयं भी चीज़ों को सीख सकते हैं। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो कुंडली के 12 भाव, उनका आपको बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा जो 9 ग्रह हैं उनका बेसिक ज्ञान जरूरी है और तीसरा जो 12 राशियां हैं उनका ज्ञान जरूरी है। अगर आपको भाव, राशि और ग्रहों के फंडामेंटल नॉलेज मिल गए हैं तो आप अपने आप ही ज्योतिष में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब फंडामेंटल मजबूत होता है तब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें कंज्यूम होता, हम उसे ग्रहण कर पाते हैं तो मज़ा आता है। और जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। फंडामेंटल में हम सबसे पहले ग्रहों के बारे में आपको बता रहे हैं। 9 ग्रह जो हैं इनसे कुछ ना कुछ चीज़ों का विचार किया जाता है और किस ग्रह से क्या विचार होता है सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा। यहाँ पर टॉपिक है ग्रह से विचारणीय विषय, किस ग्रह से कौन सी चीज का विचार होगा ये आज आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य ग्रह के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी हो जाए, मंगल, चंद्रमा सब के बारे में, तो आप आधा जो है लड़ाई वैसे ही जीत सकते हैं। सूर्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सूर्य, सन, इस पृथ्वी की आत्मा है। बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। हम मनुष्य तो जीवित नहीं रह सकेंगे, वनस्पतियां भी खत्म हो जाएंगी ज़्यादातर, क्योंकि हिम युग आ जाएगा। तो सूर्य आत्मा है, इसीलिए क्योंकि सूर्य से ही हमारी पृथ्वी ऊर्जा पाती है। तो सूर्य आत्मा है, ऐसे कुंडली में भी सूर्य आत्मा का ही काम करेगा। 9 ग्रह जो हैं उनमें सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। तो सूर्य ग्रह से आप वही सब चीज जानिए, जैसे सूर्य आत्मा है पृथ्वी की तो कुंडली में भी आत्मा है, हमारी आत्मा है। सूर्य राजा है, यानी राजा के अंदर जो जो गुण होते हैं वो सब सूर्य के अंदर है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली सूर्य प्रधान होगी तो राजा आदेश देना पसंद करता है, तो आदेश देगा। और जब कोई भी चीज अति होगी तो राजा दंडित भी करता है। तो ये सब सूर्य से विचार होगा। जब सूर्य उगता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और रात होती है तो सबके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। अंधेरे में चलने में सभी को कॉन्फिडेंस में दिक्कत आती है, क्या है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, जानवर आना आ जाए। तो सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। शरीर में हमारी आरोग्यता का कारक सूर्य है। हड्डी जो हमारी बनी है, विटामिन डी इसमें भरा हुआ है, उसी के बलबूते हम खड़े हैं, तो वो भी सूर्य का ही कारक होता है, हड्डी और विटामिन डी। आरोग्यता होगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी। तो सूर्य से ही जो है आरोग्यता और रोग नष्ट करने की क्षमता का विचार होता है। जिसका सूर्य अच्छा होगा वह व्यक्ति बीमारियों से बहुत अच्छे तरीके से निपट पाएगा। जिसका सूर्य कमजोर होगा ऐसे लोगों को बीमारियां दीर्घ काल तक चलती हैं, थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। यश और प्रसिद्धि देने वाला ग्रह है। क्यों? सूर्य क्या है? प्रकाश है, उजाला है, जहां बैठेगा उजाला ही फैलाएगा। तो सूर्य उजाला फैलाएगा, प्रकाश फैलाएगा आपके अच्छे कार्यों का या बुरे कार्यों का। तो गुड नेम और बैड नेम, जो अच्छी प्रसिद्धि, गुड फेम, बैड फेम देने वाला भी सूर्य ही होता है। कुंडली में पोजीशन, स्थिति के अनुसार पता चलेगा। चूंकि सूर्य राजा है तो इसके अंदर उग्रता है, क्रोध है, क्योंकि ये गर्म ग्रह है। सूर्य गर्म ग्रह है और जहां पर गर्मी होगी वहां उग्रता आएगा, क्रोध आएगा, शरीर में लालिमा देता है। अग्नि प्रधान ग्रह तो है ही, ये आप जानते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें अग्नि हो, बिजली हो, गर्मी हो, वह सूर्य के कारकत्व में आ जाएगा।
सूर्य का वास देव स्थान होता है, देव स्थान का कारक ग्रह है। जो व्यक्ति देव स्थान पे गंदगी फैलाते हैं, देव स्थान का सम्मान नहीं करते हैं, उनका सूर्य बिगड़ जाता है, सूर्य उनको अशुभ प्रभाव देगा। तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो उसे अच्छे बनाए रखने के लिए देव स्थान पे पौधे लगाइए, साफ सफाई रखिए। कटु रस का कारक है। देखिए, तीखा अलग शब्द है, कटु अलग है। कटु मतलब कसैला। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं, शायद आपने कभी लिया हो आयुर्वेद की दवा या कुछ ऐसी दवा, या इंग्लिश की ही दवा, आप सीधे निगलिए नहीं, उसको पीस के पीजिए तो आपको पता चलेगा उसका जो स्वाद होता है वही कटु होता है। तीखा तो मिर्च है, मरचा तीखा होता है, वो तीखा अलग चीज है, तीखा तो मनुष्य पसंद कर लेता है, लेकिन जो कटु स्वाद होता है, कसैला स्वाद होता है, ये सूर्य का स्वाद बनता है। प्रौढ़ावस्था सूर्य में आती है। प्रौढ़ावस्था मतलब ना बालक है ना वृद्ध है। प्रौढ़ावस्था जीवन की सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अवस्था भी मानी जा सकती है कि इस उम्र में पर्याप्त अनुभव भी होता है और शरीर में बल भी बचा रहता है। सूर्य आंखों का कारक है। सूर्य उगता है तो चीजें हमें दिखती हैं, तो वही सूर्य रोशनी का कारक है, आंखों की रोशनी का कारक हो गया। सूर्य महाराज कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे आप कुंडली में यह देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, किस भाव में है, उसी प्रकार से यह भी देखा जाता है कि ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अपने नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देता है। इसके देवता, सूर्य भगवान के देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव की उपासना से सूर्य महाराज प्रसन्न होते हैं। सोने की धातु पर अधिकार है, पिता का तो कारक है ही। जैसे जो चीजें हमें जीवन देने वाली हैं, पुरुष वर्ग में, पुल्लिंग में, मेल जेंडर में, उन सभी का कारक सूर्य है। तो सूर्य हमें आत्मा देता है, मेल कारक है, पिता का कारक है, और ये हमें पद और प्रतिष्ठा, प्रमोशन भी दिलाता है, क्योंकि ये सूर्य जो है राजा है। राजा का मतलब शासन प्रशासन भी आ गया, राजनीति भी आ गई। राजनीति के द्वारा जो सत्ता पाना चाहते हैं उनके लिए सूर्य अच्छा होना चाहिए। तो राजनीति में या शासन प्रशासन में या वैसे भी पद दिलाने में सूर्य की भूमिका होती है। राज्य का कारक है, वही हो गया राज्य मंत्री या राज्य का वो मुख्यमंत्री। शासनादेश करने वाला, शासन देने वाला जो होता है वो राज्य का कारक हो गया। राजनीति का कारक होगा सरकार का कारक। सरकार से जुड़ी हर चीजों का कारक कौन है? सूर्य है। पुरुष में दाएं आंख का कारक होता है, महिलाओं में बाएं आंख का कारक हो जाएगा, लेकिन पुरुष में दाएं आंख का कारक होता है। हृदय का कारक है, हृदय का विचार सूर्य से ही होगा। जिसका सूर्य कमजोर रहेगा, सिर की परेशानी, आंखों की परेशानी, हृदय की परेशानी और हड्डियों की परेशानी ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। तो हृदय का कारक सूर्य है, क्योंकि सूर्य है तो यह पृथ्वी है, हृदय है तो हम हैं। हृदय बंद हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगी। कर्म प्रधान ग्रह है और ये अधिकार प्राप्त करने की इच्छा रखता है और इसके पास पर्याप्त अधिकार है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य प्रभावी होगा, ऐसा व्यक्ति अधिकार पाने की लालसा रखता है। शासन हो ही गया। शासन महत्वाकांक्षा बढ़ाता है। सिर का भी कारक यही होता है, हड्डियों का कारक यही होता है। और हड्डियों से एक बात ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है, जो हड्डी की मज्जा होती है, बनती है, शायद बोन मैरो एरो बोलते हैं, तो वो मंगल के क्षेत्र में आएगा। और जब बन के तैयार होता है तो वो आता है सूर्य के क्षेत्र में। अगर किसी व्यक्ति को चोट चपेट लगती है और उसकी हड्डी किसी प्रकार से टूटती है और अगर उसकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, तो व्यक्ति दवा के बाद में, प्लास्टर के बाद जब रिकवर करेगा तो उसकी हड्डी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जुड़ जाएगी। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है किसी व्यक्ति का और हड्डी कभी भी टूटेगी, तो जब वो जोड़ करके तैयार होगा तो कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मान लीजिए अंगुली ही टूटी है तो अंगुली अवश्य ही टेढ़ी मेढ़ी जुड़ेगी या मुड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है हड्डियों के जुड़ने में। अगर सूर्य कमजोर है तो, अगर दुर्घटना आदि हुई तो, सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति की हड्डी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जुड़ भी जाती है।
तो सूर्य महाराज का प्रभाव हड्डियों पर हो गया, इस चीज को याद रखना। डायरिया नाम की जो बच्चों की बीमारी है उसमें भी होता है। टाइफाइड पर सूर्य का प्रभाव होता है। तेज होने वाले बुखार पर प्रभाव है। स्त्रियों में बाएं नेत्र का कारक है, अभी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। खुदाई से संबंधित और पुरातत्व विभाग से संबंधित चीजों पर सूर्य का ही नियंत्रण रहता है। रक्त पर संचरण में भी इसकी भूमिका होती है, खून दौड़ाने में, क्योंकि ये गर्म ग्रह है ना, तो शरीर में गर्मी पैदा करता है। जो छोटी नसें होती हैं शरीर में, उस पर भी इनका प्रभाव है। छोटी नसों के माध्यम से रक्त संचालन का काम जो है वो सूर्य महाराज देखते हैं। प्रशासन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वे सभी सूर्य के अंतर्गत आएंगी। आईएएस पीसीएस जितने भी अधिकारी हैं जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीनस्थ काम करते हैं, वे सब सूर्य में आ जाएंगे। ऊपर मैंने इसका आपको डिस्क्रिप्शन दे ही दिया कि हड्डियों का जुड़ना सूर्य के प्रभाव में आएगा। सूर्य आत्मा है, सिर का स्वामी है। मुखमंडल पर तेज पैदा करना या तेज की कमी होना, यह भी सूर्य के ही कारकत्व में आता है। और सूर्य की जो धातु होती है वह कौन सी धातु बनेगी? पित्त धातु सूर्य की बनती है। तो इन चीजों का विचार सूर्य से होता है। सूर्य किन चीजों का कारक है, क्या हमें सूर्य से देखना है, इसके बारे में मैंने अभी आपको क्लियर किया है। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आप देखते जाएंगे, तो जो अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वो भी क्लियर होंगी। अभी सूर्य के बारे में काफी कुछ आगे आपको पता चलता रहेगा।